हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। अगर वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके खाने की थाली में अगर खाने के कंटेंट के वजन या फिर उनकी मात्रा के हिसाब से आप चेक करें तो आप पाएंगे कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी ये काफ़ी अधिक मात्रा में दिखते हैं। लेकिन उनमें कई ऐसे एलिमेंट होते हैं जो बहुत कम मात्रा में आपके खाने की थाली में अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इतनी होती है कि उनके एब्सेंस में या तो उनके कम होने पर या तो उनके ज़्यादा होने पर आपकी पूरी थाली का स्वाद बिगड़ सकता है। कई ऐसे मसालों में से एक आपका नमक भी है जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपके बेहतरीन डिलीशियस स्वादिष्ट खाने में नमक थोड़ा कम पड़ गया हो तो वह आपके स्वाद को बिगाड़ सकता है। नमक अगर उसका उल्टा ज्यादा पड़ गया हो तो भी आपके खाने के स्वाद को बिगाड़ सकता है। यानी कि उस खाने की क्वालिटी में एक हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम थोड़ा सा डाला जाने वाला नमक भी काम करता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके शरीर, मेरे शरीर में कई ऐसे एलिमेंट हैं जो मैक्रो एलिमेंट है कि काफी अधिक मात्रा में यूज और पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब काफी अधिक मात्रा में रहते हैं। लेकिन कई माइक्रो एलिमेंट ऐसे हैं जो बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, लेकिन उनकी कमी एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट दे सकती है। वैसे अगर हम हार्मोन के रेस्पेक्ट में बात करें तो हमारे बॉडी में कई अलग अलग तरह के हार्मोन काम करते हैं। इन अलग अलग हार्मोन्स में से ये हार्मोन अगर थोड़ा सा भी कम पड़ जाए तो आपके जिस भी हार्मोन की कमी हो रही होगी उसका असर आपको देखना मिलेगा। अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो ग्रोथ सप्रेस हो जाएगी, ज्यादा हो गया तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ही प्रोलैक्टिन हो गया या किसी तरीके के और हार्मोन हो गए, वो मिल्क के सिक्रेशन को कम या ज्यादा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थायराइड कम ज्यादा होने पे अलग अलग सिम्टम नजर आते हैं। तो हर एक चीज की स्पेसिफिक मात्रा होनी बहुत जरूरी है। अब यहां पे मैंने सवाल पूछा था कि आपके शरीर और मेरे शरीर के रेस्पेक्ट में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम इस बॉडी को जेंडर के हिसाब से बाइफरगेट कर दें तो मेल और फीमेल के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि फीमेल की बॉडी एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली हमारी मेल की बॉडी से काफी अधिक मात्रा में अलग होती है। जिस तरीके से कॉम्प्लिकेशन उनके शरीर में होते हैं और जिस तरीके से कॉम्प्लिकेशन उनको फिजिकली और मेंटली फेस करना पड़ता है, हम उसका एक हिस्सा भी महसूस करना चाहें ना तो शायद महसूस ना कर पाए। और यही मेंटालिटी आपको आपके परिवार के लोगों को अपने घर में महिलाओं के प्रति दिखानी चाहिए। महिलाएं ऐसे स्थिति से गुजरती हैं कभी कभी महीने में कुछ दिनों में, जिस स्थिति से उनको बाहर निकालना आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनके शरीर में ऐसे कई केमिकल, बायोकेमिकल, मेंटल चेंजेस हो रहे होते हैं जिससे वो खुद को समझा नहीं पाती हैं और कई तरह के प्रॉब्लम्स उनमें होना शुरू हो जाता है, जैसे चिड़चिड़ापन, पेट में दर्द, एब्डोमिनल कैविटी, एमिनोरिया की प्रॉब्लम, डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम, मीनोरेजी की प्रॉब्लम या किसी अलग तरीके की प्रॉब्लम। इन सब प्रॉब्लम को आपको कम करने का तो पावर नहीं है, लेकिन इन कंडीशन से ओवरकम करने में सपोर्ट करने का पावर आपके पास जरूर है। हमारे आयुर्वेद में या कई अलग अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इन केस के लिए आपको ओवरकम करने का कई सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। अगर आप देखें, इसकी फिजियोलॉजी को देखें तो बहुत सिंपल सा पॉसिबल इफेक्ट होता है कि वहां पे जो उनका यूट्राइन है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो उनके स्टमक पार्ट में है उनमें क्रैम्प जनरेट होते हैं जिससे उनको पेन का एहसास होता है। और जब पेन हो, डिस्कंफर्ट हो, एक्सेसिव डिस्चार्ज हो, ब्लड हो, तो फिर उनका मेंटल जो बैलेंस है वो भी थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होने लगता है और इस तरीके से उनमें इरिटेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, फ्रस्ट्रेशन की प्रॉब्लम होने लगती है और उस सबको आपको मैनेज करना है। और इसके लिए कई एलोपैथिक दवाइयां आती हैं जो केवल सिम्टम को सप्रेस करती हैं। यानी कि अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो आप एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग देकर के उसको ठीक कर सकते हो। अगर आपको पेन है तो कोई पेन किलर दे सकते हो। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है वो केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब सिम्टम को आपने ट्रीट कर दिया, प्रॉब्लम का जो मेन कारण है वो वैसा का वैसा था। मतलब ऐसा समझ लो कि किसी रूम में बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है, कोई चूहा वह मर गया है, तो आपने क्या किया, एक अच्छा सा रूम फ्रेशनर लेकर के उसको रूम में स्प्रे मार दिया। तो रूम फ्रेशनर ने केवल उस बदबू को मास्क किया थोड़ी देर के लिए, वो परमानेंट ट्रीटमेंट तो नहीं है ना। जैसे ही रूम फ्रेशनर की इफेक्ट खत्म हो जाएगा फिर से बदबू आने लगेगी। तो परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है, आप ढूंढो कि चूहा का बॉडी कहां पे पड़ा हुआ है, उसे क्लीन करो, फ्लोर को क्लीन करो, अब ये प्रॉब्लम जड़ से सॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके से आयुर्वेद का भी यही पंच लाइन होता है कि प्रॉब्लम शुड बी ट्रीटेड फ्रॉम इट्स रूट ओनली, उसके जड़ से इसको ट्रीट करना चाहिए। और एक दवाई जो मेरे हाथ में है जिसके बारे में आप जानते हैं वह है हेमपुष्पा। काफी समय से फीमेल्स के द्वारा यूज की जा रही है और ये फीमेल के लिए कई फीमेल्स के द्वारा रिकमेंड भी किया जाता है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक फैमिली मेंबर से दूसरी फैमिली मेंबर या एक मदर से बच्चों को जो इस फेज में अब आने वाली, जिनका मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होने वाला है, इनके लिए और जिनका मेंस्ट्रुअल अब खत्म की ओर जा रहा है, फिनिश की ओर जा रहा है, उसके लिए भी ये बहुत यूजफुल होता है। क्योंकि इसमें आयुर्वेदिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसे हैं जो इस कंडीशन में होने वाले अलग अलग तरह के प्रॉब्लम को अपने लेवल पे, रूट
लेवल पे मैनेज करने का काम करते हैं। और ये कोई एलोपैथिक नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि हर एक आयुर्वेदिक ड्रग 100% सेफ होता है, क्योंकि 100% सेफ कभी भी कोई चीज़ होती नहीं है। डिपेंड्स, थोड़ा बहुत सिचुएशन आगे पीछे होता रहता है, बट अप टू सेफ की ओर जाता है अगर आप आयुर्वेदिक के बारे में बात करें तो जो मेरे हाथ में एक मेडिसिन है हेमपुष्पा, वो काफ़ी लंबे समय से जो वुमेन्स हेल्थ के लिए है वो यूज़ किया जाता है। ये रिस्टोरेटिव टॉनिक है। रिस्टोरेटिव टॉनिक मतलब होता है जो उनके बॉडी के कंटेंट हैं, फ्लूइड है, मेंटल फिजिकल जो एक स्टेबिलिटी है उसको वापस रिस्टोर करता है। जो भी कमियां हो रही हैं उसको वापस से फुलफिल करने का काम करता है। बेसिकली जो मेन इंग्रेडिएंट इनके अंदर रखे गए हैं वो तो बहुत आयुर्वेदिक नाम है, उनको मैं यहाँ पे आपको नहीं बता पाऊंगा, बट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसके यूज क्या क्या है वो आपको बताता हूं शॉर्ट में। इट हेल्प्स इन एब्डोमिनल क्रैम्प, पेट में जो ऐंठन महसूस होती है मेंस्ट्रुअल के टाइम में उसको मैनेज करने में, पेल्विक का जो पेन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट जो भूख की कमी हो जाती है इसको मैनेज करने में, एनीमिया खून की कमी को मैनेज करने में यूज होता है, जो कमर का दर्द, पीठ का दर्द है उस पीरियड के केस में उसको मैनेज करने में यूज होता है, जो एक नोजिया है मतलब उल्टी जैसा फीलिंग, नॉट एग्जैक्टली उल्टी, उस फीलिंग को कम करता है, और अगर वो फीलिंग कन्वर्ट हो गई वोमिटिंग में तो उसको भी मैनेज करने का काम करता है। क्रिंकीनेस मतलब थोड़ा उदासीपन, जो चिड़चिड़ापन होगा, वियरनेस जो घबराहट होगी उसको, और जो पैरों में जलन होती है, गरम गरम एहसास होता है हाथ पैर के तलवे में, उन सब को भी मैनेज करने का काम करता है। इट हेल्प्स इन प्यूरिफाइंग एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड, ये ब्लड को प्योर करने, नए ब्लड को बनाने में भी काफी मदद करता है, आपके स्किन को ग्लो करने में भी काफी मदद करता है, और ये जो पूरे मंथ है मेंस्ट्रुअल के इसमें आपके मूड को स्विंग होने से बचाने में मदद करता है। हालांकि पूरी तरह से ये स्विंग होने से रोकेगा तो नहीं, बट हाँ काफी कुछ इसमें मदद करेगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। इस जो सिरप है इसका रेगुलर यूज करने से काफी अच्छा इफेक्ट मिलेगा। ये ऐसा नहीं है एलोपैथिक की तरह कि आपने प्रॉब्लम शुरू हुआ और आपने लेना शुरू किया। इसका जो डोज है, इसका जो रिकमेंडेशन है वो इसके पैक में लिखा हुआ है, और इस पैक में आपको इसी का एक जो टैबलेट है इसकी पैकेटिंग भी साथ में मिलेगी, यानी कि इसी टैबलेट को आप इसके साथ ले सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आ रहा है। तो ये दोनों टैबलेट प्लस जो सिरप है इसको आपको रेगुलरली प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली जो बॉक्स में दिया है इंडिकेशन, इसके अकॉर्डिंगली लेना चाहिए, आपको तकलीफ नहीं होगी। इसमें दिया हुआ है इसका मात्रा, क्या क्या कंटेंट है वो आप देख लीजिएगा। मात्रा लिखा हुआ है मीजरिंग कप 7 ml, आपको 7 ml के मेजरिंग कप में ये जो सिरप है उसको, और साथ में एक गोली जो हेम टाइप का दिया है उसको दिन में 2 बार पानी के साथ अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार लेना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप इस सिरप का यूज करेंगे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम को थोड़ा सा अवॉइड करने में काफ़ी मदद मिलेगी जब स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो, और काफ़ी समय के बाद जब यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है 24 डोजेस फॉर 12 डेज, 24 डोज हैं इसमें 12 दिन के लिए, एक दिन में 2 डोज के हिसाब से आप इसमें ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसको हमारे घर में जो भी फीमेल है वो यूज़ करती रही हैं लंबे समय से, और उनको अच्छा एडवांटेज मिलता है। एलोपैथी की बुराई तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि हमारा फील्ड भी वही है, लेकिन जहां तक पॉसिबल है अगर उसका एक सप्लीमेंट हमें आयुर्वेदिक फील्ड में मिल रहा है, इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सो सीरियस देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट अगर बेस से हो, जड़ से हो, तो एक लंबे समय के लिए आपका साथ देता है। बट अगर सिम्टम को ट्रीट करेंगे तो सिम्टम तो मास्क हो जाएगा, बट एक समय बाद वापस से रिकवर ना हो के बाद वापस से पॉपअप होने के चांसेस रहते हैं। सो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट केवल इमरजेंसी के लिए है, बाकी आपको जड़ से उसको ठीक करनी चाहिए, और उसमें आपकी मदद करेगा ये हेमपुष्पा का सिरप। ये एक सिंपल सा सिरप है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव है। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दिया है या अगर आप चाहते हैं इसे लेना तो एक बार डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर से, और उसके बाद इसको आप लेना शुरू कर सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।